हेलो गाइस, दिस साइड डिकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है सिलेबस आपको ऑलरेडी प्रीति मैम समझा चुकी हैं, बता चुकी हैं और आपका वो सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो ये है आपकी हिस्ट्री, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सेंचुरी टू 1200 सेंचुरी। इसमें ओवरऑल आपकी 6 यूनिट्स हैं, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन पढ़ना है और ये आपका माइनर सब्जेक्ट है, इतना तो आपको पता होगा। तुम्हारे सिलेबस में, आपके सिलेबस में ये आपको बता दिया गया है। अब हम जो पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट कंटिन्यू करेंगे अपनी, बोले तो स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट यूनिट में हम सर्वे पढ़ेंगे कि सर्वे ऑफ द सोर्सेस क्या रहे हैं हिस्ट्री या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स के, कि किस तरीके से हिस्ट्री जो है बननी शुरू हुई। देखो, कुछ ना कुछ होता है तभी तो हिस्ट्री बनती है ना। सो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है सर्वे ऑफ द सोर्सेज, स्रोतों का सर्वेक्षण हम पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडियन, चाइनीज़ और मुस्लिम कल्चर, इस्लामिक कल्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। चाइनीज़ और इस्लामिक कल्चर थोड़ा सा पढ़ेंगे, इंडियन ज़्यादा पढ़ेंगे। उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा, बहुत बढ़िया वाला। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ इसका, कि इंट्रोडक्शन क्या है। देखो, बेसिकली सर्वे ऑफ द सोर्सेज फ्रॉम 300 टू 1200 सेंचुरी ना ऐसा रखा जाता है कि इसमें बहुत कुछ देखा गया। इसमें हमने रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी देखे, नॉन रिलीजियस भी देखे। इसमें हमने ऐसे पर्सपेक्टिव भी देखे जो किसी तरीके से समझने नामुमकिन थे, बट फिर भी हमें समझ आए अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि अ सर्वे ऑफ सोर्सेज फ्रॉम 300 टू 1200 सेंचुरी इन इंडियन हिस्ट्री प्राइमली रेफर टू एग्जामिन द लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल फ्रॉम द गुप्ता एम्पायर पीरियड थ्रू द अर्ली, आगे भी है, बेसिकली आर्कियोलॉजिकली और लिटरेली वाले जो हैं आपके लिटरेरी वाले, ये सोर्सेज हमें मिले हैं। इसमें ही हमारे रिलीजियस, नॉन रिलीजियस और ये वगैरह वगैरह वाले जो भी टॉपिक्स हैं वो इसी के अंदर हैं। हमें ये 2 तरीके के सोर्सेज मिले हैं जिससे हमें पता लगता है, पुरातात्विक वाला और हमारा लिटरेरी वाला, कि यार हाँ, मौजूद है हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें जो कि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं, हमने पढ़ी हैं और हमारी जनरेशन इन फ्यूचर लोग पढ़ेंगे, ठीक है। Early medieval era, including texts like the Puranas, inscriptions on stone and metals, coins, temples, architectures, and account from foreign travels, which collectively provide insight into the political, social, economic, and culture aspect of the period. देखो, हमारा ऐसा है कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में पता लगता है। जैसे एग्जाम्पल, हम घर में रहने नहीं, हम ऐसे ही घूमने फिरने गए, वहाँ हमें एक घर सा मिला, छोटा सा, टूटा हुआ सा या जैसा भी, या ठीक ही मिला, और उसमें हमने जाके देखा तो वहाँ रखी हुई चीज़ों से हमें पता लगेगा कि वो घर कितना पुराना है, ठीक है। अब सम टाइम ऐसा भी होता है कि आज के टाइम पे तो एंटीक चीज़ें लोग रखने लगे हैं, तो ये पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि यार ये घर कितना पुराना है, बट फिर भी वहाँ की पेंटिंग्स से, वहाँ के घर के स्ट्रक्चर से, बहुत चीज़ों से पता। ज़्यादा दूर नहीं जाओ, दिल्ली में सीपी का नाम तो आपने सुना होगा, अगर आप दिल्ली से नहीं हैं तो। कनॉट प्लेस, या फिर आप इंडिया में मुंबई को देखोगे या कलकत्ता में देखोगे, वहाँ पे आज भी ब्रिटिश स्ट्रक्चर है बिल्डिंग्स का, सेम टू सेम वैसा जैसा वो बना कर गए थे, उसको ही रेनोवेट किया गया है, उसके अलावा उसको नहीं हिलाया गया। तो वो स्ट्रक्चर आज भी बरकरार, वो ये दिखाता है कि हाँ यार, ये बिल्डिंग जो थी उन्होंने बनवाई थी, ये स्ट्रक्चर वैसा है और ये ऐसा ही ऐसा। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स अपने आप में ऐसी चीज़ को छोड़ देते हैं जिससे हमें पता लगता है कि यस, दिस इज़ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या हिस्ट्री, ठीक है। तो हमें कॉइन्स से, मेटल से, स्कल्पचर से, मूर्तियाँ जो मिली, या फिर जो कॉइन पे, उनके सिक्कों पे बना होता था कि ये इसको पूजते हैं, इसको मानते हैं, उन सब से पता लगा कि कौन किसको मानता था, कौन किसको नहीं मानता था, किसको इम्पोर्टेंस दी जाती थी। इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है। भारतीय इतिहास में 300 से 1200 ईस्वी तक के स्रोतों का सर्वेक्षण मुख्य रूप से गुप्त साम्राज्य काल से लेकर प्रारंभिक मध्ययुगीन युग के उपलब्ध साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों की जांच करने को संदर्भित करता है, जिसमें पुराण जैसे ग्रंथ, पत्थर और
धातु पर शिलालेख, सिक्के, मंदिर वास्तुकला और विदेशी यात्रियों के विवरण शामिल हैं जो सामूहिक रूप से इस समय अवधि के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में जानकारी देते हैं। सो बेसिकली आपको ये बात समझनी है कि हिस्ट्री वो होती है जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताती है। एक चीज़ इसमें याद रखने वाली है, नॉलेज वाली है, कि 1200 सेंचुरी के स्टार्टिंग में हिब्रू सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हो चुकी थी और या उदय हो गया था उनका। एंड नाउ हिब्रू लैंग्वेज इज टफेस्ट लैंग्वेज इन द होल यूनिवर्स। तो वो सिविलाइजेशन जो निकला, उभरा, वो 1200 सेंचुरी के स्टार्टिंग में उभरा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारी कैटेगरी ऑफ सोर्सेज फॉर दिस पीरियड, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। एक हमारा है साहित्यिक वाला और एक है हमारा पुरातात्विक वाला, कि यार हमारे आर्किटेक्चर्स ने इस चीज़ को देखा, संभाला, देखा और हमें पता लग गया कि हाँ जी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, साहित्यिक वाले को रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। रिलीजियस में हमारे पुराणास, भगवत गीता, बुद्धिस्ट और जैन पर्सपेक्टिव रखा गया, जैनिज्म वाला। ठीक है, और नॉन रिलीजन में संस्कृत, ड्रामा, पोइट्री और ये रिलीजनल डिनेस्टीज जो हैं उनके बारे में बताया गया। ठीक है, देखो जो पुराणास हैं उनको एक किंगशिप के बारे में डिस्क्राइब किया गया या मैथोलॉजी के बारे में, कि यार मैथोलॉजी ऐसी थी इनके टाइम पे, किंगशिप ऐसा था, डिनेस्टीज़ ऐसी थी। भगवत गीता हमें महाभारत के बारे में बताती है, सोशल नॉर्म्स के बारे में बताती है, एक फ़िलोसफिकल टेक्स्ट को रखकर हमें हर चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है हमें जटाका टेल्स, पाली कैनन्स और इन सब के बारे में, या फिर सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ के बारे में, कि यार मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ के लिए, या फिर हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारी लाइफ के लिए। लंबी होती है उम्र काफ़ी मेडिटेट करने से, बहुत सारी चीज़ें। और जैन जो हैं, जैन टेक्स्ट वाला, ये कम्युनिटी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से ये लोग किस चीज़ को मानते हैं, इन्होंने किस चीज़ को बढ़ावा दिया। इन द होल यूनिवर्स मुस्लिम्स, इस्लाम, हिंदू, बुद्ध और जैनिज्म मोस्ट एक्सेप्टेबल रिलीजन है, जो कि सभी यूनिवर्स के देश में कहीं ना कहीं लोग रखते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। और हर जगह आपको ये 4 धर्म तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इनके अलावा क्रिश्चियंस हो सकते हैं, बट ये 4 तो बहुत कॉमन है, क्योंकि लोग अब शांति की उसकी तलाश में जब निकल रहे हैं कि यार अब शांति नहीं रही, ये नहीं रहा, तो वो बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव को, जैनिस्ट पर्सपेक्टिव को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनमें बिल्कुल शांति है, इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा नॉन रिलीजियस पर्सपेक्टिव जो है, टेक्स्ट जो हैं, वो है संस्कृत, ड्रामा एंड पोइट्री, जिसमें हम कालिदास, शकुंतला, इन सब की लाइफ के बारे में, इन सब चीज़ों को देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हाँ उन्होंने किस तरीके से इम्पोर्टेंस दी है रिलीजन को, या फिर इम्पोर्टेंस रिलीजन के अलावा भी किसी और चीज़ को। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये लोग रिलीजियस पर्सन्स नहीं थे, ये थे, लेकिन नॉन रिलीजियस टेक्स्ट में इनको इसलिए रखा जाता है क्योंकि इन्होंने हमेशा अलग चीज़ों को प्रायोरिटी दी। ठीक है, क्रॉनिकल ऑफ रीजनल डिनेस्टीज में रखा जाता है बेसिकली अकाउंट्स रिटन बाय कोर्ट पोएट और क्रॉनिकल डिटेलिंग द रीजन ऑफ स्पेसिफिक किंग्स। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर रखा जाता है। होप सो ये वाला आपका क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वाला देखते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में सबसे पहला है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन हमें स्टोन, मेटल या लॉयल डिक्रीज, रिलीजन जो के लिए जो डोनेशंस दी गई, रिलीजियस डोनेशन, वो सारी चीज़ें बताता है। कॉइन्स वही पैसे वाला है। टेम्पल आर्किटेक्चर जो है हमें मंदिरों का जो है वो बताता है कि रिलीजियस बिलीफ क्या थे, सोशली कैसा वहाँ का माहौल था, लोग कितना ज़्यादा चीज़ों में बिलीव करते थे। केव पेंटिंग्स जो हैं रिलीजियस सीन पर ज़्यादा बनी हुई हैं। स्कल्पचर तो आप जानते ही हैं क्या होते हैं, ज़्यादातर सोशल स्ट्रक्चर्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए स्कल्पचर्स को इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, सो इस टाइम पीरियड में जो भी हमारे राजवंश थे, गुप्ता एम्पायर, वकाटका, पल्लव, चालुक्यास और राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूटास इन इंग्लिश। तो
गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज भी बोला जाता है, अगर आपको नहीं पता हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए रखो अपने दिमाग में। तो इस गोल्डन एज में हमने आर्ट को, लिटरेचर को और साइंस को देखा था गुप्ता एम्पायर में। इसके अलावा वकाटका में हमने बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव को ओवरऑल इंडिया बहुत ज़्यादा देखा। पल्लव साउथ इंडिया में रहा, जहाँ पे टेम्पल्स, अगर आप नोट करो तो साउथ इंडिया में टेम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा वहीं पर ही हैं। तो वहाँ पर हमने टेम्पल्स को ऑब्ज़र्व करके पल्लवस को भी ऑब्ज़र्व करा, एम्पायर को। चालुक्य जो है नॉर्थ साउथ इंडिया के ही हैं, उनमें भी टेम्पल्स को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और राष्ट्रकूटास एक पावरफुल रूलर थे सेंट्रल इंडिया में, जिनको केव टेम्पल के नाम से भी जाना जाता था। और नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स को या हर चीज़ जो बहुत पुराने पुराने बने हुए हैं वो इन सब टाइम पीरियड के रखे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लिटरेरी में रिलीजियस और नॉन रिलीजियस है। इसके अलावा इंडियन, चाइनीज़ और इस्लामिक भी है। इंडियन में जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो सब कुछ आ जाएगा। चाइनीज़ में पोइट्री और नॉवेल्स आएंगे, जिसमें उन्होंने किंगडम के रोमांस को दिखाया या उनकी जर्नी को दिखाया कि किस तरीके से, जैसे यहाँ पर नहीं होता था कि शादी में यहाँ पर तो लड़की इस टाइम दहेज लेके जाती है, पहले के टाइम पे एक पूरा शहर उसके नाम कर दिया जाता था और वो उसके होने वाले हस्बैंड के का मतलब वहाँ पे राजवंश होता था, ऐसा होता था, ठीक है। तो ये चाइनीज़ लिटरेचर में भी सेम ऐसा ही था, वहाँ पर भी ऐसा ही होता था। लड़की की शादी होती थी तो वो पूरा एम्पायर उसके साथ उस लड़के के हवाले किया जाता था और वो वहाँ का भी राजा बनता था। इस्लामिक लिटरेचर के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आप एक सेंचुरी आगे का 7 से 1300 सेंचुरी तक का इसमें पढ़ोगे, जिसमें कुरान और हदीस के बारे में बताया गया, ठीक है। कुरान में उन्होंने बोला कि गॉड में बिलीव रखना और प्रॉफिट मोहम्मद को इम्पोर्टेंस देना, और यही इस्लाम की जो होली बुक है कुरान, उसको इम्पोर्टेंस देना, उसकी राह पर चलना, उसको पढ़ना, ठीक है। हदीस में उन्होंने ये वाली चीज़ रखी कि रिलीजियस और लिटरेरी सिग्निफिकेंस है उनको किस तरीके से रखा जाएगा, किस तरीके से चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाएगी इन इस्लाम, और हर चीज़ को इसमें बताया गया, ठीक है। ये है यहाँ पर आपका। फिर देखो एक चीज़ आपको याद रखनी, जो मैं बहुत पहले से आपको हमेशा बोलती आ रही हूँ कि कॉन्क्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्क्लूजन तो लिखना ज़रूरी है। तो कॉन्क्लूजन आपका ओवरऑल सब मिलाकर आ जाएगा कि यार शुरू में ऐसा ऐसा था, अब ऐसा ऐसा था, और हमें हिस्ट्री कुछ ना कुछ बताती है कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स से हमें पता लगता है, मेटल से, स्कल्पचर से एंड ऑल, और उसकी हेल्प से हम हिस्ट्री को डिस्क्राइब कर पाते हैं। हिस्ट्री को हम 2 तरीके के सोर्सेज से भी डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपके कॉन्क्लूजन में इंक्लूड कर दी जाएंगी। सो होप सो कि आप लोगों के कोई डाउट नहीं हो। इनकेस आप लोगों के कोई भी डाउट, क्वेश्चन या सजेशंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।